नमस्कार। आज मैं आपको सबको कौवा हकनीन की कहानी सुनाने वाली हूँ। आप लोग सुनिए। एक राजा था, उसकी 7 रानियाँ थीं। राजा का नाम प्रताप सिंह था। वे बहुत ही अच्छे व सभी का मान सम्मान करते थे। उन्हें जरा सा भी अपने राजा होने का घमंड नहीं था। राजा अपनी सभी रानियों को समान रूप से प्यार करते थे तथा उनका मान सम्मान भी करते थे, परंतु वे अपनी छोटी रानी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। इस बात से उनकी 6 रानियाँ छोटी रानी से चिढ़ती थीं। बड़े राजा को भी यह बात मालूम थी, इसलिए वे अपनी प्रिय छोटी रानी को सभी रानियों से अलग रखते थे। रानी का नाम प्रिया था। वह सब रानियों से अलग थी, सुंदर भी थी, वह बहुत ही दयालु व गुणी भी थी। वो राजा ने उसके लिए राजमहल से दूर एक अलग से महल बनवाया था, उसी में उसको रखते थे। राजा की एक भी संतान नहीं थी। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी की देखरेख व उसकी सेवा करने के लिए अलग से नौकर चाकर रख दिए। राजा अपनी रानी का बहुत ही ध्यान रखते थे। इस वजह से सभी 6 रानियाँ छोटी रानी से जलने लगी थीं। एक बार राजा ने सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने जाने की सोची। उन्होंने छोटी रानी से कहा कि मैं अपने सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए घर के दरवाजे पर एक घंटा लगाकर जा रहा हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े और तुम्हें तकलीफ़ हो तो तुम इस घंटा को बजा देना, मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर राजा शिकार करने के लिए तुरंत अपने घोड़े पर बैठे और घर से निकल गए। इतने में छोटी रानी ने सोचा कि देखें, यदि मैं घंटा बजाऊं और राजा साहब आते हैं कि नहीं। यह सोचकर छोटी रानी ने घंटा बजाना शुरू किया। घंटे की आवाज़ राजा के कानों तक पहुंची। वे तुरंत लौटकर वापस आ गए। फिर रानी ने देखा कि राजा साहब तुरंत लौटकर आ गए हैं, तो वह बहुत ही खुश हो गई। इधर राजा साहब घर से निकलकर कुछ दूर तक ही पहुँचे थे। सड़क पर पहुँचे थे, इतने में रानी का घंटा बजने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर वे बहुत ही घबरा गए थे और तुरंत ही वापस आ गए। जब राजा ने रानी को देखा कि वह तो ठीक है और मुस्करा रही है, तब राजा ने रानी से पूछा कि तुमने घंटा क्यों बजाया। तब रानी प्रिया ने कहा कि मैं तो मजाक करने के लिए घंटा बजा रही थी। सोचा कि देखते हैं कि आप आ रहे हैं या नहीं, ये सोचकर मैंने घंटा बजाया था। राजा साहब को रानी की इस बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम कितना भी घंटा बजा लो, मैं नहीं आऊँगा। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ फिर से वापस चला गया। वह तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए वापस जंगल की ओर चला गया। इधर एक दिन अचानक से रानी की तबीयत खराब हो गई। रानी ने खूब घंटा बजाया, परंतु राजा साहब लौट कर नहीं आए, क्योंकि जंगल में बहुत दूर वे चले गए थे। राजा साहब के न आने पर छोटी रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने अपनी 7 रानियों को दासियों के द्वारा बुलवा लिया और जब रानियों को उनकी छोटी रानी की तबीयत खराब है ऐसा पता चला तो वहीं रुक गई, उनकी देखरेख करने लगी। इतने में छोटी रानी के पेट में दर्द बढ़ गया तो
छह रानियों ने उनकी आँख पर एक पट्टी बांध दिया और एक कमरे में ले जाकर रानी को बिस्तर पर सुला दिया। थोड़ी देर में रानी के 7 लड़के व एक लड़की पैदा हो गई। छोटी रानी ने पूछा कि क्या हुआ, तो 6 रानियों ने उनके बच्चे को उठाकर एक दासी को दे दिया और कहा कि इसे कुम्हार के भट्टी के पास फेंक कर आ जाओ, जहाँ पर मटके ईंट आदि बनाए जाते हैं। दासियों ने कुम्हार के मटके के पास छोटी रानी के 7 बच्चों को व कन्या को कुम्हार के मटके के पास फेंक कर आ गई। इसके बाद 6 रानियों के पास में उन्होंने कंकड़ बीन कर लाया और छोटी रानी के पास पत्थर और कंकड़ लाकर रख दिया। छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह बच्चे को पैदा हो जाने के बाद वह बहुत बेहोश हो गई थी। जब उससे होश आया तो रानियों ने से पूछा कि क्या हुआ है। तब रानियों ने उससे कहा कि कंकड़ पत्थर पैदा की है तुमने। रानी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब रानियों ने छोटी रानी को कंकड़ पत्थर दिखा दिए जो उन्होंने दासियों से बुला कर रखे थे। वह उसे दिखा दिए। छोटी रानी रोने लगी। इतने में राजा साहब शिकार से लौट कर वापस आ गए। उन्होंने रानियों से पूछा कि क्या हुआ। तब लड़का या लड़की तब 6 रानियों ने राजा साहब से कहा कि आपकी लाडली रानी ने बच्चे नहीं पैदा किए, ये तो कंकड़ व पत्थर पैदा किए हैं। एक एक कर उन्होंने राजा साहब को कंकड़ पत्थर रखे थे वह राजा साहब को दिखा दिया। राजा ने कंकड़ व पत्थर को देखा तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। छोटी रानी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने छोटी रानी को महल में से सारे कौओं को उड़ाने का काम दे दिया। इस तरह छोटी रानी महल के चारों ओर घूम घूम कर कौओं को उड़ाने का काम करने लगी। उसका नाम राजा ने कौआ हकनीन रख दिया। मतलब कौओं को हाँक करके उड़ाने वाली की वजह से उनका नाम कौआ हकनीन रखा गया। और चिल्ला चिल्ला कर कौओं को उड़ा देना देती थी कि महल के अंदर एक भी कौआ दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कि खेतों पर फसल की रक्षा करने के लिए पक्षियों को चिल्ला चिल्ला कर या पत्थर मारकर उन्हें उड़ाते हैं, वैसे ही कौआ हकनीन का यही काम था कि वह चिल्ला चिल्ला कर कौओं को महल से भगाए। इससे छोटी रानी बहुत दुखी हो गई, लेकिन छह रानियाँ थीं वह बहुत ही खुश हो गईं। छोटी रानी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इधर राजा साहब उससे बात भी नहीं करते थे। इधर जब 7 पुत्रों को और एक पुत्री को कुम्हार के घड़े व ईंट बनाने वाले भट्टे के पास छोड़कर दासियां आ गई थीं। कुम्हार ने भट्टे को जलाने के लिए उनके ऊपर मटके रखे तो उसने देखा कि भट्टे के बाजू में कुछ बच्चे नन्हे नन्हे से पड़े हुए हैं। वह तुरंत ही बच्चों को उठाकर भट्टे के बाहर उन्हें ले गया। बच्चे नवजात थे और वे सभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। कुमार को उन बच्चों पर बहुत ही दया व प्यार आया। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर नन्हे बच्चों को संभालने के लिए दे दिया। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उनके घर पर एक भी संतान नहीं थी। कुमार की पत्नी व कुमार ने सारे बच्चों को गाय का दूध पिलाया व उनको साफ सफाई करके भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। बड़े प्यार से बाजार से कपड़े खरीद कर लाए और उन्हें पहनाए। वे दोनों 7 राजकुमार और एक राजकुमारी थी उनको पालने लगे। उनके लिए एक बड़ा सा झूला लकड़ी का बनाया और उसी पर उनको सुंदर सा बिस्तर बिछाकर सुलाने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। तब कुम्हार ने उनके खेलने के लिए लकड़ी का खिलौना बनाकर उनको दे दिया और भी ढेर सारी गेंदारी तरह तरह खिलौने बाजार से ला कर उन्हें खेलने के लिए दे दिया।
सातों राजकुमार व एक राजकुमारी आठों बड़े होने लगे। धीरे धीरे घर के बाहर भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगे। तब कुमार ने सभी बच्चों के लिए एक एक लकड़ी की बैलगाड़ी बनाकर उन्हें खेलने के लिए दे दी। सभी बच्चे अपनी अपनी बैलगाड़ी लेकर घर के बाहर खेलने के लिए चले गए। घूमते घूमते वे लोग नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। वहीं पर 6 रानियां जो थीं वे भी नदी में स्नान करने के लिए गई थीं। वहीं स्नान कर रही थी। जब उन्होंने प्यारे प्यारे बच्चों को देखा तो वह सोचने लगी कि ये प्यारे प्यारे बच्चे किसकी हैं और यहाँ पर कैसे आ गए, वह कहाँ से आ गए। यही सब ये सभी रानियाँ सोचने लगी। इतने में उनमें से एक रानी ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग कहाँ रहते हो। तब बच्चों ने कुछ भी बात उनसे नहीं की। वे तो सीधे नदी के किनारे पर गए और एक पत्थर पर बैठकर अपने लकड़ी के खिलौने वाले बैलों से कहने लगे, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, हिन घोड़ा, एक काठ का घोड़ा पानी पी ले, काठ का घोड़ा पानी पी ले। बार बार आगे आठों बच्चों ने घोड़े से बार बार यही पानी पीने के लिए बोलते रहे। उनकी बात सुनकर सभी रानियां उन बच्चों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं और उनका मजाक उड़ाने लगीं। एक रानी ने उनसे कहा कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे ऐसा बोलने पर काठ का घोड़ा क्या पानी पिएगा? कहीं लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है? यह निर्जीव है, कैसे पानी पिएगा? तब उनमें से एक राजकुमार ने कहा कि क्योंकि नहीं पानी पी सकता है यह काठ का घोड़ा। जब रानी अपने इंसान के बच्चे की जगह कंकड़ व पत्थर पैदा कर सकती है तो यह काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? इतना सुनकर रानियाँ चुप हो गई और सोचने लगीं। बच्चे ही भागकर अपने घर वापस आ गए। कुमार ने पूछा, बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। तब बच्चों ने बताया कि हम नदी के किनारे चले गए थे। तब उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम आगे अकेले इतनी दूर नदी या सड़क आदि जगह पर मत जाया करो, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। बच्चों ने कहा कि ठीक है, फिर तुम खा पी कर खाना वगैरह करके अपने अपने बिस्तर पर आराम करने चले जाओ। कुछ दिनों के बाद जब 6 रानियाँ ने पता लगाया कि बच्चे कौन हैं और कहाँ रह रहे हैं, तब उन्हें पता चला कि ये तो कुमार के यहाँ की रानी के बच्चों को पैदा होते ही कुमार ने भट्टी के पास से फेंक दिया था, वही बच्चे हैं। ये मरे नहीं हैं, हमने तो उन्हें कुमार के भट्टी के पास इसलिए फेंका था कि भट्टी में जलकर मर जाएंगे, परंतु ये तो जिंदा हैं और उन्हें यह भी पता है कि रानी ने बच्चे की जगह कंकड़ पत्थर पैदा किए थे। यह बात उन्हें कैसे पता चली, यह पता लगाना पड़ेगा। रानियों ने कुछ सैनिकों को कुम्हार के घर पर भेजा। तब कुम्हार ने झूठ बोला कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, परंतु सैनिकों ने राजा साहब को डर बताया कि हम तुम्हें दंड दिलाएंगे कि तुमने किसी के बच्चे को चोरी करके अपने पास में रखे हुए हो। तब डर के मारे कुम्हार ने सारी बात बता दी कि कैसे उन बच्चों को रानी के फेंकने के बाद उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। सैनिकों ने सारी बात जाकर बड़ी रानियों को बता दिया। बड़ी रानियों ने कुम्हार के यहाँ से सारे बच्चों को सैनिकों को भेजकर बुलवा लिया। उन्हें सैनिकों से कहा कि तुम इन बच्चों को जाकर जंगल में कहीं भी गड्ढा खोदकर जिंदा गड़ा जाओ और मार डालो, हम तुम्हें ढेर सारा रुपया देंगे। सैनिकों ने बच्चों को कुम्हार के यहाँ से जाकर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघा दी। जब बच्चे बेहोश हो गए तो उन्हें वे एक बोरी में भरकर जंगल में ले गए और गड्ढा खोदकर उन्हें गड़ा दिया जमीन के अंदर। 7 राजकुमार व एक राजकुमारी को गड़ाने के बाद वे वापस आ गए। बड़ी रानी ने खूब सारा पैसा व सोना इनाम में दे दिया। सैनिक भी खुश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद जो बच्चों को सैनिकों ने जंगल में गड़ा दिया था वे पौधे बनकर उग गया
सातों राजकुमार तो आम का पौधा बड़ा पेड़ बन गए और राजकुमारी केतकी के फूल का पेड़ बन गई। कुछ समय पश्चात केतकी के पेड़ में खूब सारे फूल लगने लगे। इतनी खुशबू इतनी अच्छी थी कि पूरे जंगल में महक आने लगी। जो कोई उस रास्ते जंगल में लकड़ी काटने या कुछ जंगली फल आदि लेने जाता था तो उनके फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मन प्रसन्न हो जाता था। वह तरोताज़ा होकर घर लौटते थे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा साहब भी एक दिन अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल में गए। साथ ही कुछ लोग गांव के व कुछ लोग भी देखने गए। सैनिकों को भी राजा साहब के साथ लेकर गए। यह बात जब रानियों तक पहुंची तो बड़ी रानियों ने राजा साहब से कहा कि कैसा खुशबू वाला पेड़ है, हमें भी देखना है, हम भी साथ में चलेंगे। तब राजा साहब ने उन्हें भी अपने साथ लेकर चले गए। जब सभी जंगल में पहुंचे तो फूलों की खुशबू से सबकी तबीयत खुश हो गई। राजा साहब ने अपने सैनिकों से कहा कि कुछ फूल तोड़कर वह लेकर उनके पास आ जाए। जब सैनिक लोगों ने फूल में से एक सैनिक फूल तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। वह सैनिक डर कर बेहोश होकर वही पेड़ के नीचे गिर गया। फिर गांव के बड़े लोगों ने भी फूल तोड़ना चाहा। वे लोग भी फूल तोड़ने गए तो उसमें से आवाज़ आई। डर कर नीचे गिर कर बेहोश हो गए सब। उनको पानी के छींटे देखकर होश में लाया गया। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम जाओ फूल तोड़ने। इतने में फूल में से आवाज़ आने लगी। मंत्री जी ध्यान से आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगे। केतकी के फूल से आवाज़ आ रही थी कि मेरे सातों अम्बा भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, तोड़ने की नहीं। तब सातों अम्बा भैया ने कहा कि ना बहना, केतकी बहना, ऊपर हो जा। केतकी का पेड़ की डगाल ऊपर हो गई। इतने में मंत्री जी वहाँ से हट गए। डर के मारे राजा साहब से कहने लगे, इसके अंदर तो कोई आत्मा है। फिर रानियों ने कहा कि हम तोड़ते हैं फूल। सबसे बड़ी रानी ने कहा, राजा साहब ने कहा कि ठीक है, तुम तोड़ो फूल जाकर। जब बड़ी रानी गई फूल तोड़ने तब पेड़ में से फिर आवाज़ आई, बड़ी रानी फूल तोड़ने आई हैं, तोड़न दो कि नहीं। तब सातों अम्बा भैया ने मना कर दिया। बोला कि ऊपर चढ़ जा बहना, ऊपर चढ़ जा। केतकी की डगाल ऊपर चली गई, खूब ऊंची हो गई। रानी का हाथ नहीं पहुंच पाया, वो भी वापस आ गई। डर गई वो। इतने में राजा साहब ने कहा कि मैं स्वयं फूल तोड़ने जा रहा हूँ। उधर डर के मारे बड़ी रानियों की जान निकली जा रही थी। उनको लगा कि इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का साया है। वे सभी मिलकर राजा को मना करने लगी, परंतु राजा ने कहा कि मैं तो फूल तोड़ूंगा। इतना कहकर वे स्वयं केतकी का फूल तोड़ने के लिए चले गए। जब केतकी ने देखा कि उसका पिता फूल तोड़ने के लिए आ रहा है, तब उसने फिर अपने सातों अम्बा भैया से पूछा कि पिताजी हमारे फूल तोड़ने आए, तोड़न दो कि नहीं। तब सातों अम्बा भैया ने कहा कि ना ही बहना, ना ही, मत तोड़न दे, खूब ऊपर चढ़ जा। ज़्यादा ऊंची केतकी की फूल की डगाल चढ़ गई। राजा के हाथ में पकड़ में नहीं आई। अब तो राजा साहब भी परेशान हो गए। उन्हें भी डर लगने लगा कि जरूर इस पेड़ पर कोई भूत या प्रेत का साया है। नगर के सभी लोग फूल तोड़ने गए, परंतु किसी ने भी फूल नहीं तोड़ा। वह डगाल ऊपर की ऊपर चढ़ती जाती थी। सब लोग डर कर अपने घर जाने लगे। सोचने लगे कि राजा साहब ने मंत्री से पूछा कि नगर में कोई ऐसा व्यक्ति बचा तो नहीं है क्या जो कि फूल तोड़ने के लिए नहीं आया है। मंत्री जी ने कहा कि छोटी रानी बची है। राजा ने उसको बुलाने के लिए एक सैनिक को भेजा। छोटी रानी आ गई। उनसे भी राजा साहब ने फूल तोड़ने के लिए कहा।
इतने में छोटी रानी भी फूल के पेड़ के पास गई। तब केतकी ने अपने सातों भाइयों से पूछा कि माता हमारे फूल तोड़ा रहा है तोड़न की नहीं। इतने में केतकी की फूल की डगाल स्वयं आकर छोटी रानी के आंचल में गिर गई। अम्बा भैया ने कहा कि झुक जा बहना झुक जा। उसकी आंचल पर आकर फूल भर गए। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतने में राजा ने 2-4 सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को काट दो। सब ने पहले आम के सातों पेड़ को काट डाला। काटते समय पेड़ों से आवाज आई, धीरे से काटो कहीं लागे न पाए। सैनिकों ने डरते हुए धीरे धीरे सातों आम के पेड़ काटे। उनके अंदर से राजा के सातों राजकुमार निकल आए। फिर केतकी के पेड़ को काटा। उसने भी कहा कि धीरे धीरे से काटो कहीं लागे न पाए। फिर धीरे से उसे भी काटा। उसके अंदर से ये सुंदर सी कन्या के रूप में राजकुमारी निकल आई और सबने अपने माँ व पिताजी के पैर छुए। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब फिर राजा ने सातों पुत्री और राजकुमारी से बड़ी रानियों की सारी बात राजा को बता दी कि कैसे बड़ी रानी ने राजा व रानी के बच्चों को कुमार के यहाँ मरने के लिए उनके भट्ठी में फेंक दिया था और कुमार ने उन्हें बचा लिया। फिर रानी ने सैनिकों के द्वारा उन्हें जंगल में जिंदा गड़ा दिया और आप बिना सच जाने हमारी माँ को कौवा आपने बना कर रखा है, उन्हें दुख पहुँचाया है। राजा ने छोटी रानी को माफ़ कर दिया और अपने बच्चों को गले से लगाया। साथ ही वे 6 रानियों को गड्ढा खोदकर उन्हें जिंदा दफना दिया। जो सैनिकों बच्चों को जंगल में ले जाकर जिंदा गड़ा तो उन्हें भी जिंदा जमीन में गड़ा दिया। फिर सब परिवार सहित राजा व छोटी रानी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपने राजमहल में रहने लगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।